बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी, मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, लेक्चर नंबर 3 को आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8, दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड ए स्क्वायर। आपने फाइंड करना है ए एंड बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। पहला मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 ए बी और दूसरा मैट्रिक्स ए स्क्वायर जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है, गिवन दैट ए इक्वल्स टू 1 2 ए बी। अगर हम यहां से ए स्क्वायर लेना चाहें तो ए इंटू ए हो जाएगा, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए, इसी को हम लिखेंगे 1 2 ए बी और 1 2 ए बी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से 1, 2 को ए से प्लस 2 ए, 1 को 2 से 2, 2 को बी से प्लस 2 बी, ए को 1 से ए प्लस बी को ए से ए बी, ए को 2 से 2 ए और बी को बी से बी स्क्वायर। ये हमारा क्या है जी, ए स्क्वायर हो। जो हमें ये ए स्क्वायर गिवन था उसको भी आप लिख लें एक जगह। यहां पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 0 0 0, तमाम एलिमेंट 0 हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। जो आपने ए स्क्वायर फाइंड किए है उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आप लिखें बाय 1 एंड 2, 1 एंड 2। 1 आपके पास, पहले आप 2 लिखे, 2 आपके पास है 1 प्लस 2 ए, 2 प्लस 2 बी और ए प्लस ए बी। इसी तरीके से 2a प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 2 वाला मैट्रिक्स पहले लिखा है, इक्वल्स टू इक्वेशन 1 वाला मैट्रिक्स ये हम बाद में लिख रहे हैं, 0 0 0। ठीक हो गया। अब आप लिखें बाय द डेफिनेशन ऑफ, आपको पता है एक डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस की। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे तब जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके तमाम एलिमेंट्स सेम होंगे। बज़ाहिर ये सेम नहीं लगते, मगर जब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उस वक्त जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये तमाम बी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। जैसे कि ये 0 0, देखिए 1 प्लस 2a इक्वल टू 0। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के इक्वल कर दें। अब ये 2a इक्वल टू, ये प्लस का 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहां पर a इक्वल टू -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये a की वैल्यू आपने फाइंड करनी। फिर दूसरा एलिमेंट यहां से 2 प्लस 2b इक्वल टू दूसरा एलिमेंट 0। अब ये 2b इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस का 2, b इक्वल टू -2 ओवर 2, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
बी से बी, 2 से 2 कैंसल, बी इक्वल टू -1। ये बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। हमने दो वैल्यू फाइंड करनी थी, ए और बी की, दोनों फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if a equals to 1 minus 1 ab and a से क्या equals to 1 0 0 1, find the values of a and b। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए। है सेकंड पार्ट, इफ a equals to 1 minus 1 a and b, फर्स्ट मैट्रिक्स, और a से क्या equals to 1 0 0 1, फाइंड a and b। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल्स टू, ये ए से क्या जो गिवन है इसको आप कह दें इक्वेशन 1, और जो ए वाला मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 1 -1 ए एंड बी, क्योंकि ये ए गिवन है हमारे पास, और अगर हम इसका ए स्क्वायर लें तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। ये इसी को दोबारा ले रिपीट कर दे, 1 -1 ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, फिर -1 को a से -a हो जाए, दोबारा ले 1 को -1 से तो -1, और -1 को b से -b। अब a को 1 से a प्लस b को a से ab, फिर a को -1 से -a, b को b से, तो ये b से केयर, ये आपके पास आ जाएगा जी a से केयर, जो हमने खुद से फाइंड किया। एक उसने दिया हुआ है, एक हमने फाइंड किया है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, या आप कह दें बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब ये जो आपने फाइंड किया हुआ है मैट्रिक्स, ये है आपके पास 1 -a -1 और -b, a प्लस b, a प्लस ab, और -a प्लस b स्क्वायर। इसको हमने लिया किसके इक्वल, इस मैट्रिक्स के 1 0 0 1, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है और जो हमने फाइंड किया है वो भी ए स्क्वायर है। दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं कि ऐसे दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी सेम होंगे, एक जैसे होंगे। बज़ाहिर ये 1 - a इक्वल टू 1, -1 - b इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ऐसा भी है। पहला एलिमेंट, यहां से पहला एलिमेंट 1 -a इक्वल टू 1। अब बेटे यहां पर ये आप लें, ये 1, ये प्लस का 1 इधर लें,
-1 इक्वल्स टू, ये माइनस का ए उधर जाएगा, प्लस का ए, और ए इक्वल्स टू हो जाएगा जी 0। ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 0। अब यही वैल्यू 0 उठाएं, इधर पुट करें, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो ए की जगह 0 लगा दिया। 1 माइनस 0 1 रहेगा। देखिए यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट -1 माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस बी उधर ले जाए, माइनस बी इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू माइनस का बी इधर आएगा, प्लस का बी हो जाएगा। यानी बी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो -1 है। ये -1 माइनस बी की जगह -1 पुट करेंगे। ये -1 पहले से मौजूद है, ये माइनस का साइन भी पहले से मौजूद है। बी की जो वैल्यू है वो -1 है। ये माइनस इस माइनस से प्लस होगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 से कैंसल, 0 रह जाएगा। ये देखने 0 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास ए इक्वल टू 0 आ गया और बी इक्वल टू -1, यही हमने फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 10, if a equals to 1 minus 1 2 0 3 1 and b equals to 2 3 0 1 2 minus 1, then show that a plus b whole transpose equals to a transpose plus b transpose। आपने इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस b होल ट्रांसपोज। ये अब पहले आप मैट्रिक्स ए लिखें। मैट्रिक्स ए आपका कौन सा है? ये 1 -1 और 2 0 3 1, और दूसरा मैट्रिक्स है बी 2 3 0 1 2 -1, और इस सारे का आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक हो गया। अब पहले आप इनको ऐड कर लें। 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 2 3 + 2 0 + 1, तो ये 1 आएगा, और 3 + 2 5 आ जाएगा। 1 + -1 ये 0 आ जाएगा, और इस सारे का क्या है? ट्रांसपोज है। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें। ये 3 2 2 ये रो को कॉलम बना दिया। फिर 1 5 0 ये दूसरी रो को भी दूसरा कॉलम बना दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। पहले आप A लिखें। A कौन सा है जी? 1 -1 2 0 3 1, और इसका ट्रांसपोज प्लस। अब B लिखें 2 3 0 1 2 -1, और इसका ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज ले लें पहले। ये 1 -1 2 0 3 1, और प्लस ये 2 3 0 1 2 -1। ठीक हो गया। अब इनको ऐड करें। 1 + 2 2 -1 + 3 2 2 + 0 2। ये 1 + 2 कितना होता है? ये 3 हो गया। -1 + 3 2 हो गया। 2 + 0 2 हो गया। अब 0 + 1 1 3 + 2 2 1 + -1 ये 0 हो जाएगा। ये 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड
और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखें, 322150, 322150 आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड। क्या कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये लेक्चर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।